भगवान बिरसा मुंडा जी, सिद्धू कानू जी, नीलांबर पीतांबर जी, फूलो जानू जी, ठाकुर विश्वनाथ सखदेव जी, पांडे गणपत राय जी, तिकेत उमाराव सिंह जी, and many other who sacrificed their lives for the freedom of our great nation. भगवान बिरसा मुंडा जी, सिद्धू कानू जी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह के अविस्मरणीय बलिदानों को हम याद करते हैं, जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। On this auspicious holy day, I also salute our brave soldiers who defend our frontiers and the police and the central armed police forces who toil day and night to maintain the law and order and keep our internal security intact. इस पवित्र दिवस पर सीमाओं पर डटे रहकर देश की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों एवं देश के भीतर विधि व्यवस्था को बनाए रखने एवं आंतरिक सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत करने वाले पुलिस बल एवं अर्ध सैनिक बलों का मैं अभिनंदन करता हूं। The unique brilliance and the foresight with which the Constitution was drafted to be the custodian of people's aspirations and their rights was made self-evident in the last 74 years of our Republic. जिस विलक्षण प्रतिभा और दूरदर्शिता के साथ जनता की आशाओं और अधिकारों के संरक्षक के रूप में भारत के संविधान का निर्माण किया गया था, उसने अपनी सार्थकता बीते 74 वर्षों में स्वयं सिद्ध की है। Let us resolve today that we shall keep persistent faith in our Constitution and shall ever be prepared to protect it. आइए आज के इस दिन हम सब एक बार फिर यह संकल्प लें कि हम अपने संविधान के प्रति अटूट आस्था बनाए रखेंगे और इसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। Our Constitution states that every citizen shall have social, economic and political justice, freedom of expression, faith and worship. Everyone shall have dignity and equality of opportunities. हमारा संविधान कहता है कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। सभी को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का अधिकार भी है। I can proudly say that the way in these 7 decades under the stewardship of the Constitution, we have protected the interest of everyone and have consistently ensured the inclusive development of our nation. In future also, this development will continue. मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे संविधान के छत्र छाया में हमने जिस तरह 7 दशकों से भी अधिक समय तक अपने हितों की सुरक्षा पाई है, सर्वांगीण विकास किया है, भविष्य में भी हम इसकी छत्र छाया में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। We are proud to be the largest democracy of the world with diverse cultural, lingual, social groups. हमें इस बात का गर्व है कि हम सांस्कृतिक, भाषाई एवं सामाजिक विविधताओं के साथ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक हैं। We got our ritual cultural tradition, which is the greatest treasure of our land. हम अपने देश के रीति रिवाजों को और इसकी संस्कृति का सम्मान करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। We completed 75 years and are celebrating Amrit Kal as we become a strong voice worldwide. हमने अभी अभी अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किए हैं और आज मजबूत और प्रगतिशील भारत बड़े गर्व से, उल्लास से अमृत काल मना रहा है। Our Prime Minister, the visionary world leader today, Shriman Narendra Modi ji, has thoughts of a comprehensive roadmap to transform the country into a developed nation by 2047. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने की कार्य योजना पर एक रोड मैप तैयार किया है। By the time we will be completing 100 years of our independence, जब हमारा देश
अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे कर लेगा। Under the Viksit Bharat 2047 Abhiyan, the focus is on engaging in youth activity to achieve the aim of developed India by 2047. विकसित भारत अभियान 2047 को साकार करने के लिए विकास की इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को शामिल किया जा रहा है। Good governance and social justice are the two important pillars of our government. हमारी सरकार ने हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है। Our government is aiming for holistic development of every section of the society through various welfare schemes. हमारी सरकार सभी क्षेत्रों और वर्गों के समग्र विकास के लिए संकल्पित है अपनी योजनाओं के माध्यम से। Corruption should not be a barrier for people realizing their rights and availing the government schemes. Corruption in any form should not be tolerated at any stage. भ्रष्टाचार को सरकार की इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में बाधक नहीं बनने दिया जाना चाहिए। किसी भी रूप में और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। State police and paramilitary forces have done a remarkable job to control the Naxal menace in our state. राज्य पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों ने नक्सलवाद को नियंत्रित करने में शानदार उपलब्धि हासिल की है हमारे राज्य में। Every initiative have been taken to allocate more resources for modernization of our police force with enhanced infrastructure and more personnel. पुलिस के आधुनिकीकरण एवं इसे संसाधन से परिपूर्ण बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पुलिस अपना काम निर्बाध रूप से कर सके। The law and order machinery need to be geared up effectively to control the crime in the state. विधि व्यवस्था को बनाए रखने एवं अपराध नियंत्रण के लिए सबका तत्पर रहना जरूरी है हमारे राज्य में। The majority of the people in our state are dependent on agriculture. हमारे राज्य में बहुसंख्यक जनता कृषि पर निर्भर है। The development of farmers and innovative farming techniques are essential factors for the development of our state and the nation. कृषि और किसान दोनों की उन्नति हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि किसानों का और हमारे देश और राज्य का विकास हो सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि has been showing positive results. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बहुत ही सकारात्मक परिणामों के साथ आगे आ रही है। In our Jharkhand state, the government has started Birsa Sichai Coup Yojana to expand irrigation facilities for farmers by constructing 1 lakh wells. हमारे राज्य में सरकार के द्वारा बिरसा सिंचाई कूप योजना के नाम से एक नई योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 1 लाख कुओं का निर्माण किया जाना है। To expand the irrigation facilities in the state, 49 irrigation schemes have been renovated, which has solved 59,000 acres of land under irrigation. Further, 24 other schemes are in pipeline, which will add 42,000 acres of additional land under irrigation. राज्य में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने की दिशा में कल 49 सिंचाई योजनाओं का पुनरुद्धार कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिससे लगभग 54,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा पुनर्बहाल हो पाई है एवं विभिन्न जिलों में 24 योजनाओं की नहरों का पुनरुद्धार कार्य प्रगति पर है, जिससे अगले वर्ष में पूर्ण कर अतिरिक्त 42,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई सुविधा पुनर्बहाल की जा सकेगी। To turn agriculture as the profitable venture, farmers are being paid rupees 117 extra per quintal as a bonus on the crop procurement over and above the minimum support price decided by the central government. राज्य में कृषि को लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से किसानों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 117
रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस भी दिया जा रहा है। Under the National Food Security Act and Jharkhand Food Security Scheme, the covered families are being provided 1 kg pulse and at the subsidized rate of ₹1 per kg every month. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आच्छादित परिवारों को सितंबर 2023 से प्रतिमाह 1 किलोग्राम चना दाल ₹1 प्रति किलोग्राम की अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जा रही है। The PM Janman scheme has been initiated to bring tribal communities, particularly vulnerable tribal groups, into mainstream. पीएम जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय समूहों को, विशेष रूप से आदिम जनजातीय समूहों को मूल धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। Under this scheme, PVTGS housing access to clean drinking water, improved healthcare, education, nutrition, road and telecommunications connectivity, as well as opportunities for sustainable livelihoods are being ensured to the all PVTGS groups in the remotest part of our nation. इस योजना के अंतर्गत आवास, पीने के स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, संचार एवं रोजगार के अवसर आदिम जनजातीय समूहों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है ताकि उनका समग्र विकास हो सके और वो विकास की मुख्य धारा से अपने आप को जोड़ सके। Our government is making efforts to maintain the balance of the ecosystem and conserve the environment. हमारी सरकार राज्य में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। For this, through Mukhyamantri Janman scheme and other schemes, more than 2 crore saplings have been planted. Special emphasis has been given to maintain and enhance the forest cover of our state. इस क्रम में मुख्यमंत्री जनमन योजना सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2023-24 में लगभग 29,000 हेक्टेयर भूमि पर 2 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। राज्य में वनाच्छादन को बढ़ाने का सरकार का प्रयास लगातार जारी है। Our state has the infinite potential for ecotourism. Basic infrastructure is being developed for ecotourism in the Palamu Tiger Project, Hazaribagh and Talma Wildlife Sanctuaries. राज्य में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। पलामू व्याघ्र परियोजना, दलमा एवं हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रय में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु वहां आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। These projects created direct and indirect employment opportunities for our own people, as well as the revenue is being generated for the state government. इको टूरिज्म को बढ़ावा देने से राज्य में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार को विकास कार्यों के लिए राजस्व भी प्राप्त हो रहा है। Our government is committed to providing better healthcare facilities to all the citizens of the state. Establishing AIIMS at Devhar is a significant milestone for our state, Jharkhand. Health infrastructure is being improved in our state and the hospitals are being equipped with the life-saving drugs, testing facilities and trained human resources. राज्य के गरीबों, पिछड़ों, वंचितों, किसानों एवं मजदूरों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है और इस दिशा में गंभीर प्रयत्न भी कर रही है। देवघर एम्स की स्थापना इस दिशा में मील का एक पत्थर साबित होगा। राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाई, उपकरण एवं जांच की सुविधा उपलब्ध है। The scheme of mobile health clinics is operational to provide services at the primitive tribal habitations. राज्य की आदिम जनजाति समुदाय बाहुल्य ग्रामों के निवासियों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निमित्त चलंत ग्राम क्लिनिक योजना की स्वीकृति 2023-24 में दी गई है। Blood storage units have been approved
At the 188 community health centers and blood separation units are being set up at the district level to ensure sufficient availability of blood in time. राज्य के नागरिकों को रक्त संबंधी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त सभी जिलों में ब्लड बैंक में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट तथा सभी जिलों के 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में रक्त भंडारण इकाई की स्थापना की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। To provide a better healthcare facility, a multi-speciality hospital on PPP mode is being proposed in Ranchi in smart city area. रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र अंतर्गत पीपीपी मोड में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। The government is providing winter clothing at the Anganwadi centers for the children of 3 to 6 years old who are attending the center. राज्य सरकार की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थित होने वाले 3 से 6 वर्ष के सभी बच्चों को ठंड से बचाव और शीतकाल में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु गर्म पोशाक उपलब्ध कराई जा रही है। At present, 13 lakh children are being provided winter clothing along with the supplementary nutrition. वर्तमान में लगभग 13 लाख बच्चों को गर्म पोशाक के साथ ही पौष्टिक भोजन भी प्रदान किया जा रहा है। The government is committed to provide quality education to children. For this, utmost priority is being given to the education at all levels of primary, secondary and higher education. हमारी सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखने का प्रयास किया जा रहा है। Considering the quality education, 80 CM School of Excellence have been started by our state government all over the state. झारखंड के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की सोच के साथ राज्य में 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। Along with KGBVs, 88 Eklavya schools and other schools, quality education is being ensured for the children of Jharkhand. इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, एकलव्य विद्यालयों एवं वन्य विद्यालयों के माध्यम से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। 54 new colleges have been established to expand the higher education institutions in the remote areas of our state. Out of 18 private universities established in the state, 15 universities have come operational. उच्च शिक्षा के विकास एवं प्रसार हेतु अब तक 54 नए महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। साथ ही राज्य में अब तक 18 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें 15 विश्वविद्यालयों में पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है। To help the students from the weaker section of the society in getting the access to good quality higher education after completing the 12th standard, Guruji Student Credit Card Scheme have been launched. राज्य के वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है। Under the scheme, rupees 15 lakh is made available to the student at a meager interest rate of 4%. Free training and coaching are being provided to the students through the Mukhyamantri Shiksha Prosagan Yojana and Eklavya Training Scheme. इस योजना के तहत विद्यार्थियों को बैंकों के माध्यम से 4% वार्षिक ब्याज दर से अधिकतम 15 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा एकलव्य प्रशिक्षण योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। Today, the big industries, Indian as well as the overseas, are eager to invest in our state with a view of accelerated industrial development. Jharkhand Industrial Park and Logic Policy 2022
has been declared. This important objective of this policy is to turn Jharkhand from a landlocked to land-linked state. आज देश विदेश की कई बड़ी औद्योगिक कंपनियां झारखंड में निवेश करने हेतु अपनी रुचि एवं तत्परता दिखा रही है। राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 अधिसूचित की गई है। The Jharkhand Electric Vehicle Policy 2022 has been drafted to attract the investors to establish production units in our state. It will help in reducing the pollution and create employment opportunities for the young of our state. सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के राज्य में विकास हेतु नए निवेशकों को इस क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को अधिसूचित किया है। इससे प्रदूषण में कमी तो होगी ही, साथ ही रोजगार सृजन भी हो सकेगा। In the field of information technology, the government has come up with an IT data center and BPO investment promotion policy 2023, as well as Jharkhand startup policy. Promoting such policies will open up employment opportunities and the development of entrepreneurship skills among the youths of our Jharkhand state. हमारी सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के तहत झारखंड आईटी डेटा सेंटर और बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 तथा झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 को अधिसूचित किया है, जिससे राज्य में आईटीएस और स्टार्टअप के क्षेत्र में राज्य के युवाओं को उद्यमिता में काफी बढ़ावा मिलेगा। For sustainable and continuous development, the basic infrastructure of our state is being paramount importance. Taking this into account, our government has made committed efforts for the development of electricity, road and transport. The government is also committed in supplying electricity 24/7. The scheme of the government for providing 100-unit free electricity is benefiting more than 19 lakh consumers of our state. सतत विकास के लिए राज्य की आधारभूत संरचना का मजबूत होना नितांत जरूरी है। आधारभूत संरचना मजबूत होगी तभी राज्य के विकास को अपेक्षित गति मिल सकेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखकर सरकार बिजली, सड़क, परिवहन आदि विषयों पर सुधार हेतु गंभीरता से प्रयास कर रही है। हमारी सरकार राज्य के नागरिकों को 24/7 बिजली उपलब्ध कराने के अपने संकल्प की ओर तीव्र गति से कार्यरत है। विद्युत आपूर्ति कार्य में गुणात्मक सुधार हेतु नए विद्युत उपशक्ति केंद्रों का निर्माण, 33/11 केवी लाइन का निर्माण, पुराने लाइनों का सुदृढ़ीकरण, नए ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन आदि कार्य प्राथमिकता के तहत किए जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा संचालित 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से प्रति माह 19 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। To accelerate the growth of our state, the government is constantly developing the road network in the whole state. In this financial year, constructions of 81 roads, 2 bridges and 3 flyovers were completed. 64 new schemes of roads and bridges to the tune of 1,714 crore are in progress. राज्य के विकास के रथ को गति प्रदान करने हेतु हमारी सरकार गुणवत्तापूर्ण सड़कों का जाल पूरे राज्य में बिछा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 296 करोड़ की लागत से 81 पथ, 2 पुल तथा 3 पथ उपरी पुल योजनाओं का विधिवत उद्घाटन किया गया है। साथ ही स्वीकृत योजनाओं में 1714 करोड़ राशि के 64 पथ एवं पुल योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। The railway network is also expanding in our state. All the railway lines in Jharkhand got electrified, and under the Amrit Bharat station scheme, 20 railway stations of our state will be modernized with an estimation of 886.7 crores to have the best amenities in the railway stations.
झारखंड में रेल परिचालन की स्थिति में भी लगातार सुधार हो रहा है। हमारे झारखंड के सभी रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 20 रेलवे स्टेशनों का 886.7 करोड़ की लागत से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। New trains, including Vande Bharat trains, being introduced, and it is increasing the connectivity to other state capitals like Howrah and Patna. नई ट्रेनें जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से राज्य को देश के अन्य क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा की बढ़ोतरी हो रही है। The expansion of airways is the key factor to the development of a state in the modern world. New airport has been established in Devar under the regional connectivity scheme UDAN. Airports are being developed in Tumka and Bokaro. आधुनिक समय में हवाई परिवहन किसी भी देश अथवा राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देवघर में नए हवाई अड्डे की स्थापना की गई है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत दुमका तथा बोकारो में उड़ान सेवा प्रारंभ करने का कार्य अंतिम चरण में है। Under Jal Jeevan Mission, our government is committed to provide potable water to every citizen. I am very happy to share that out of the 61 lakh rural families, about 30 lakh families have been provided potable tap water. In our state, 1,167 villages have been declared Har Ghar Jal village. Certainly, much work is yet to be done, and our government is fully committed in achieving the 100% of potable water target. हमारी सरकार जन जन तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक राज्य के कुल 61 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल जल के द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक लगभग 30 लाख परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। हमारे राज्य में 1167 गांव को ग्राम सभा के माध्यम से हर घर जल गांव घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में और भी कार्य किया जाना शेष है, परंतु हमारी सरकार इस क्षेत्र में 100% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तत्पर है। Government is committed to make Jharkhand clean, green and beautiful. People have become more cautious towards the cleanliness. Under Swachh Bharat Mission, Rural Phase 2, toilets are being constructed for those families who have come out of the joint family and are living separately. Community toilets are also being constructed. मेरी सरकार स्वच्छ, हरित एवं सुंदर झारखंड के लिए भी प्रतिबद्ध है। आम लोग स्वच्छता के प्रति और अधिक जागरूक हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत वैसे परिवार जो अपने संयुक्त परिवार से अलग रह रहे हैं, उनके लिए शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण कराया जा रहा है। In the rural areas, Manrega is the backbone of the poverty alleviation initiatives. The state government is paying rupees 27 in addition to the 228 rupees being paid by the central government per working day. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ापन दूर करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार द्वारा झारखंड के लिए मनरेगा अंतर्गत निर्धारित प्रति मानव दिवस मजदूरी दर 228 रुपए है। इसके अतिरिक्त हमारी राज्य की सरकार प्रति मानव दिवस 27 रुपए अतिरिक्त राशि का भुगतान कर रही है। To activate the rural self-governance, the Panchayat Secretariat strengthening the schemes have been initiated. Every Panchayat is being paid rupees 15,000 rupees per month for this purpose. पंचायत सचिवालय को जीवंत और पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने हेतु पंचायत सचिवालय के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना अंतर्गत प्रत्येक गांव पंचायत को 15,000 रुपए प्रति माह उपलब्ध कराए जा रहे हैं। Women empowerment is one of the highest priorities of our governments. महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
To alleviate the poverty, women must be empowered and self-supportive. Under the Ajivika mission, women are being made self-dependent through the financial and technical support. In Manrega, they are working as maid and Bhagwani Sakti, which resulted in increasing the women work days to 48% of total work days in Manrega. महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गरीबी खत्म करने के लिए महिलाओं का सशक्त एवं आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक एवं तकनीकी मदद के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मनरेगा योजना के अंतर्गत महिलाएं मेट एवं बागवानी सखी के रूप में कार्य कर रही हैं। इससे मनरेगा में मानव श्रम में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 48% हो गई है। The PM's Awas Yojana and our state government's Awas Yojana will be fulfilling the dreams of having a Pakka house for every family. This scheme will cover 2 lakh families in the financial year. In the next 3 years, a total of 8 lakh families will be benefited from these schemes. राज्य के सभी परिवारों के अपने आवास के सपनों को साकार करने हेतु हमारी सरकार आगामी 3 वर्षों में कुल 8 लाख परिवारों को राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना एवं पीएम आवास योजना से लाभान्वित करने जा रही है। इसी वित्तीय वर्ष में 2 लाख योग्य परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। ये लॉन्ग टर्म विजन इज नीडेड for judicious urban planning. Taking into this account, the government is constructing integrated flyovers to solve the issue of traffic congestion. शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए दूरगामी सोच और गहन योजना की आवश्यकता होती है। इसे ध्यान में रखते हुए यातायात की समस्या के समाधान हेतु रांची शहर में सरकार द्वारा समेकित फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे जाम की समस्या से निजात मिल सके। There are immense possibilities in the field of tourism in our state. The government has taken the initiative for the holistic development of Devri Temple in Ranchi, Ajyan Dham, Navaratna Gad, and Tanki Nath in Gumla, and Buddha Bahad in Devhar. राज्य में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं हैं। राज्य में पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके अंतर्गत रांची के देवड़ी मंदिर, गुमला के अंजन धाम, नवरत्नगढ़ एवं तांगीनाथ, देवघर के बुद्धा पहाड़ का पर्यटकीय विकास एवं सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। Our government is taking actively many steps and measures for the benefit of the sports in our state. The government has presented cash awards amounting to rupees 5 crores to the national and international medal winner and their coaches. राज्य के खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को हमारी सरकार ने लगभग 5 करोड़ की नगद पुरस्कार राशि प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया है। For the first time, our state successfully hosted the Women's Asian Hockey Championships trophy and FIH Hockey Olympic qualifiers, which is a significant achievement. Our daughters of Jharkhand, Salima Tete and Sangeeta Kumari, Nikki Pravan, Beauty Kumari and others are doing well in hockey. हमारे राज्य द्वारा विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी और FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी सफलतापूर्वक की गई, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है हमारे राज्य के लिए। झारखंड की बेटियां सलीमा टीटी, संगीता कुमारी, निकी प्रधान, ब्यूटी कुमारी एवं अन्य हॉकी में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। They all are making our Jharkhand very proud, and we all proud to say Jharkhand is a land of hockey. ये सभी हॉकी खिलाड़ी हमारे राज्य का गौरव और मान सम्मान बढ़ा रही हैं और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि झारखंड हॉकी खेल का प्रदेश है। The government is determined to provide employment to youth.
the government has made it mandatory for the private companies to employ 70% of their human resources. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in